नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ पढ़ाई और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि गरीब और असहाय लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाने का काम कर रहा है। जिस इंसान की बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि खान सर है। वही खान सर जिनकी क्लास, उनका अंदाजा और उनका अनोखा पढ़ाने का तरीका लाखों युवाओं की जिंदगी बदल रहा है। लेकिन इस बार खान सर ने किताबों और ब्लैकबोर्ड की चार दीवारी से बाहर निकलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे देश के गरीब परिवारों की किस्मत बदल सकता है। आज के समय में जब प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज को एक व्यापार बना दिया है और गरीब आदमी बीमारी से ज्यादा इलाज के खर्च से डरता है, वहीं खान सर ने यह संकल्प लिया है कि वह एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहां गरीब बिना झिझक, बिना शर्मिंदगी और बिना कर्ज में डूबे सम्मान के साथ इलाज करा सके। आज हालत यह है कि अगर किसी मजदूर, किसान या रिक्शा चालक का बच्चा बीमार हो जाए तो इलाज कराने से पहले पूरा परिवार यही सोचता है कि पैसे कहां से आएंगे। एक्सरे का खर्च 800 से 1000, ईसीजी 500 से ऊपर और भर्ती का बिल हजारों में पहुंच जाता है। ऐसे में गरीब आदमी अस्पताल का नाम सुनते ही डरने लगता है। लेकिन अब तस्वीर बदलने जा रही है। पटना से शुरू होकर खान सर का यह सपना पूरे भारत में एक नई लहर पैदा करने वाला है। उनके अस्पताल में एक्सरे सिर्फ 35 में होगा, ईसीजी मात्र 25 में, और जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक या छोटे किसान, उनके परिवारों के लिए कई जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त होंगे। पहली बार ऐसा होगा कि स्वास्थ्य की दुनिया में गरीब को भी इज्जत और बराबरी का अधिकार मिलेगा। यहां डॉक्टर बड़े नामी होंगे, लेकिन उनकी फीस गरीब की जेब के हिसाब से तय होगी। यहां फालतू टेस्ट नहीं लिखे जाएंगे और मरीज पर महंगी दवाइयों का बोझ नहीं डाला जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि यहां मरीज को पेशेंट नहीं बल्कि गेस्ट यानी मेहमान कहा जाएगा। खान सर ने साफ कह दिया है कि यह अस्पताल अमीरों के लिए नहीं है। जिनके पास पैसा है वे चाहें तो प्राइवेट अस्पताल जाएं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए यह अस्पताल है। यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि गरीब के आत्मसम्मान की नई पहचान है। सोचकर देखिए, अगर यही मॉडल पूरे भारत में फैल गया तो कितने परिवार कर्ज के बोझ से बच जाएंगे, कितने बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने से बच जाएंगे और कितनी माताएं बहनें अपने गहने गिरवी रखने से बच जाएंगी। यह अस्पताल एक गरीब की जिंदगी में नई रोशनी बनकर उभरेगा। आज तक आपने यही सुना होगा कि कैंसर का इलाज, डायलिसिस या बड़ी सर्जरी गरीब के बस की बात नहीं, लेकिन खान सर ने इस सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अस्पताल में डायलिसिस के लिए 5 आधुनिक मशीनें पहले ही लग चुकी हैं। कैंसर के इलाज के लिए करोड़ों रुपए की नई मशीनें स्थापित की जा रही हैं। यानी यह अस्पताल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत और शायद विदेशों तक अपनी पहचान बनाएगा। यहां दवाइयां भी सरकारी दर पर और कई बार उससे भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कोई भी गरीब सिर्फ पैसों की वजह से अपनी जिंदगी से हार न माने। अब असली सवाल यही है कि क्या पहली बार इस देश का गरीब बिना गहना बेचकर, बिना कर्ज में डूबे अपना इलाज करा पाएगा? क्या प्राइवेट अस्पतालों की लूट का अंत यहीं से शुरू होगा? और क्या सरकार भी इस मॉडल को अपनाएगी ताकि हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में गरीबों के लिए ऐसा अस्पताल बन सके? खान सर का यह प्रयास सिर्फ एक अस्पताल बनाने का नहीं, बल्कि गरीब की उम्मीद, उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी बचाने का अभियान है। यहां हर गेस्ट को यह एहसास होगा कि उसकी जिंदगी की कीमत पैसे से ज्यादा है। अगर यह व्यवस्था हर जगह लागू हो जाए तो भारत का चेहरा बदल जाएगा। गरीब स्वस्थ होगा तो देश मजबूत होगा, और शायद पहली बार यह देश गर्व से कह सकेगा कि यहां इंसानियत पैसे से बड़ी है। अब सवाल आपसे यही है, क्या खान सर का यह मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या यह हर गांव और हर कस्बे तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि याद रखिए, जब गरीब स्वस्थ होगा तभी यह देश सचमुच मजबूत बनेगा। दोस्तों, यह बात समझनी होगी कि अस्पताल सिर्फ ईंट, सीमेंट और मशीनों का नाम नहीं है। अस्पताल का मतलब है इंसान की उम्मीद। जिस गरीब को आज तक लगता था कि बीमारी उसके लिए मौत का दूसरा नाम है, अब उसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। खान सर का सपना गरीब आदमी को यह भरोसा दिलाना है कि बीमारी उसकी गरीबी से बड़ी नहीं है।
अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई गरीब परिवार अस्पताल जाता है तो उसे न केवल इलाज के लिए बल्कि हर कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता है। दवा लिखने से लेकर वार्ड बॉय के व्यवहार तक गरीब को एहसास कराया जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन खान सर के अस्पताल में गरीब को मेहमान कहा जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा और उसे यह एहसास दिलाया जाएगा कि वो भी उतना ही सम्मानित है जितना कोई बड़ा उद्योगपति। यही असली फर्क है, क्योंकि इलाज तो कई जगह हो सकता है, लेकिन इज्जत और आत्मसम्मान के साथ इलाज मिलना यह पहली बार होगा। खान सर का यह कदम केवल पटना या बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर यह मॉडल सफल होता है तो इसे पूरे भारत में फैलाया जाएगा। सोचकर देखिए, अगर हर राज्य में ऐसा एक अस्पताल हो जाए तो करोड़ों गरीब लोगों की जिंदगी बदल सकती है। कितने ही लोग जिन्हें मजबूरी में महंगी दवाइयां छोड़नी पड़ती हैं, उन्हें अब राहत मिलेगी। कितने ही मजदूर जिन्हें बीमारी की वजह से काम छोड़ना पड़ता है, वे फिर से ठीक होकर अपने परिवार का सहारा बन पाएंगे। यह सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं है, यह समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को भी बदल देगा। यहां एक बात और गौर करने लायक है, खान सर ने कभी सरकार के भरोसे बैठकर इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद अपनी मेहनत और अपने छात्रों के सहयोग से इस अस्पताल का खाका खींचा। यह बताता है कि असली बदलाव तभी आता है जब समाज खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले। यही वजह है कि आज लाखों लोग खान सर को सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि समाज सुधारक के रूप में देखने लगे हैं। अब जरा सोचिए, जब यह अस्पताल पूरी तरह से शुरू होगा और हजारों मरीज यहां रोजाना इलाज कराने आएंगे, तब कैसा दृश्य होगा। जहां एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल करोड़ों रुपए का बिल थमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह अस्पताल गरीब को दवा और इलाज लगभग मुफ्त देगा। यह फर्क गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करेगा। और जब इंसानियत की जीत होगी, तभी देश का भविष्य मजबूत होगा। खान सर का यह मॉडल सरकार और समाज दोनों के लिए एक प्रेरणा है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों आज तक इतने सालों में गरीब के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी गई। और समाज को यह समझना होगा कि बदलाव केवल नारों से नहीं आता, बल्कि असली बदलाव तब आता है जब कोई एक इंसान साहस दिखाकर सही दिशा में कदम उठाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आने वाले 10 सालों में हर राज्य में खान सर जैसे 10 अस्पताल बन जाएं, तो भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। करोड़ों लोग जो आज इलाज के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, वे बच जाएंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, किसान अपनी जमीन नहीं बेचेंगे और मजदूर अपनी इज्जत नहीं गिरवी रखेंगे। यह केवल अस्पताल नहीं, बल्कि गरीब आदमी के जीवन में एक नई क्रांति होगी। खान सर ने यह भी कहा है कि उनके अस्पताल में राजनीति और पैसों का कोई दखल नहीं होगा। यहां सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होगी। यही वजह है कि लोग इसे गरीबों का अस्पताल कहने लगे हैं। और सोचिए, जब गरीब पहली बार गर्व से कह पाएगा कि हां, मेरे पास भी अपना अस्पताल है, तो वह एहसास कितना बड़ा होगा। यह केवल पटना की कहानी नहीं रहेगी। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे भारत में फैलेगा और शायद यही से भारत की असली ताकत उभरेगी, क्योंकि जब गरीब स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे यही है, क्या आप चाहते हैं कि खान सर का यह कदम पूरे देश में लागू हो? क्या आप चाहते हैं कि हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में ऐसा अस्पताल बने जहां गरीब भी सम्मान के साथ इलाज करा सके? याद रखिए, गरीब की तकलीफ मिटाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब गरीब की तकलीफ खत्म होगी, तभी यह देश सचमुच आत्मनिर्भर और महान बनेगा।